Arunachal's capital Itanagar has always been in the talks for some reason or the other, and one such topic is the high cost of living. In Itanagar, availing the basic necessities is equal to burning a large hole in one's pocket. The factors that incur major expenses in Itanagar are food, transportation, and rent. There has been a constant issue raised by the consumers that the food items and vegetables are overly priced in the capital city when you compare it to a neighboring towns and states. We spoke to a few vegetable sellers and this is what they had to say. सब्जी मतलब दाम बढ़ाने का वजह होता है कि जैसे वहाँ में जैसे हम लोग कोई अकेला तो हम लोग नहीं उठाता है, लेबर चार्ज उठाता है। लेबर उठाने से लेबर को हम लोग जोड़ के देता है, एक बस्ता का 10 रुपया लेता है, प्लस वहाँ वो खर्चा होता है, प्लस फिर गेट में आने से जैसे हम लोग को एंट्री फीस मतलब 100 रुपया लेता है, वो देता है। फिर आपका यूनियन बैठा हुआ है, जो ड्राइवर यूनियन का 50 रुपीज़ लेता है गाड़ी का, वो है। उसके बाद में यहाँ में आने से वही बात होता है कि गाड़ी भाड़ा है हम लोग का, जैसे कोई गाड़ी लेके आया हम लोग से आपका 2000 रुपया गाड़ी भाड़ा लेता है। फिर यहाँ में आके लेबर लोग को नवाता है, मतलब ये सब चीज़ लेके सब्जी का दाम थोड़ा सा मतलब 5-10 रुपीज़ थोड़ा अपना जैसे खर्चा जोड़ के 2-5 रुपये जैसा खर्चा बढ़ता है। जैसे देखिए केबेज यहाँ में हम लोग 20 रुपीज़ किलो बेच रहा है, जैसे अभी हम लोग देखिए 10 रुपीज़ करके लाता है, कैरिंग चार्ज लेके लेबर लेके अपना मतलब खर्चा लेके नहीं 15-16 पत्ता भी काटता है। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि खेती से सफा करके दिया, वहाँ से लाया पत्ता वत्ता काटता है, ऐसे करने से मतलब खर्चा वर्चा करके मतलब वही हम लोग 20 रुपीज़ 2 रुपये 3 रुपये खाता है। Several vegetable sellers also alleged that the police personnel posted at the check gates collect entry charges from every vehicle that enters Arunachal from Assam. Another issue the capital dwellers encounter on a regular basis is the colony shops charging more than the MRP. We tried to speak to a few shopkeepers to find out their version, and we also reached out to the Department of Legal Metrology and Consumer Affairs on this matter. नहीं, उसका वही है कि दुकान का मतलब कोई लोग ऐसे सामान वामान क्यों इतना दाम एक्स्ट्रा क्यों 1-2 रुपया लेते हैं ना, ऐसे तो कोई लोग बोलते हैं। क्यों बोलने से हम लोग इतना अंदर में यहाँ से हम लोग का ऑटो भाड़ा है, हम लोग वहाँ से सामान वामान लाने के लिए हम लोग 250 दे के हम लोग ऑटो भाड़ा करके आते हैं ना। तो ऑटो भाड़ा करके आता है तो उसमें जैसे कि हम लोग का हो गया थोड़ा 37 रुपीज़ होने से हम लोग 40 बोल देते हैं। कोई लोग माया ला कहती के हम लोग को 3 रुपये को छोड़ देते हैं ना, तो कोई लोग 37 है ऐसे में ही दे दो बोलने से हम लोग ऐसे में दे देते हैं। तो क्वींस भी तो यहाँ में इतना होने नहीं चलता है, तो ना नहीं चलता, कोई देने वाला भी नहीं होता है, तो नहीं होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 40 में ही बोल देते हैं। तो कोई 3 रुपये का सामान मांगने से हम लोग सामान को दे देते हैं, चॉकलेट वगैरह ऐसे दे देते हैं ना। तो चीज रीज़न इसे है कि इसमें होलसेलर जो पड़ती है ना, सब्जी होलसेलर है, अलग अलग आइटम का होलसेलर है, ग्लामर का होलसेलर है। तो उस होलसेलर लोग ऐसे होता है कि आदमी को देख करके करीब और थोड़ा दूर ऐसे रिलेटिव का वजह से तो होलसेल देते समय में कोई 100 रुपया दाम को उसी को 70 में माना दे देता है, और 70 वाला 100 रुपया बेच रहा है। तो 100 रुपया जैसे कि जो करीब नहीं है दूर है उसी को 100 रुपया में होलसेल देता है, तो वो 100 रुपया 120 रुपया में बेचता है। तो बात फर्क हुई है, ये होलसेलर का गलत है। तो हम लोग तो ये नहीं है कि दुकान में कुछ सामान होने से हो जाएगा बोल के जाता ले लेता है, तो वो खर्चा किया हुआ किना हुआ पैसा को मेकअप करने के लिए 100 रुपया में किना है, तो उसको 20 रुपया तो पैदा के लिए 20 रुपया रख करके बेचता है। और जो 100 रुपया नहीं 70 रुपया देने जिसको दिया है वो 100 रुपया में बेचता है। सब्जी का रेट जो बारिश होने से अप डाउन होता है उसको कोई भी रेट को मिलाने नहीं सकेगा, यही बोल लेता है। तो हम लोग बोलने की जगह नहीं है क्योंकि वहाँ से लेता है सामान ना, तो इसीलिए मजबूरी होकर के चलना पड़ता है। जो भी पैक्ड आइटम में एमआरपी जब एक बार आता है तो एमआरपी इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द चार्जेस। आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस हो गया, जीएसटी भी इंक्लूडेड होता है उसमें एमआरपी में ना। तो इसीलिए आपको कहीं में भी सेक्टर हो
या बहुत इंटीरियर जगह हो, अगर एमआरपी से 1 पैसा भी ज़्यादा चार्ज करता है, देन इट इज़ वायलेशन ऑफ आवर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स जो है उसका अंदर में, तो वो उसका गलत होता है हमारा एक्ट एंड रूल का अनुसार ना। तो उसमें हम लोग जैसा कुछ कंप्लेन आता है तो हम लोग जा कर के उसको सीज़ करके, जैसा पहले मैंने बताया था, कंपाउंडिंग ऑफेंस में ले लेता है। तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए कुछ पेनल्टी दे करके तो उसको हम लोग केस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। मगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस जब होता है तब उसको हम लोग कोर्ट में लेके जाते हैं। कोर्ट में इम्प्रिजनमेंट भी होता है, प्लस आपका अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मदद अगर हो तो लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल होने का नौबत आ सकता है। देखिए, हम लोग का डिपार्टमेंट अभी नया डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट, मतलब पहले हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का साथ में था। अभी कुछ साल ही हुआ है, 15-20 साल ही हुआ है कि हम लोग इंडिपेंडेंटली एज लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। तो हमारा लिमिटेड मैन पावर है, तो लिमिटेड मैन पावर से हम लोग जितना सकता है कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का जितना भी ग्रीवेंसेस एंड प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करता है जितना तक सकेगा। तो उसमें सबसे पहले तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एज कॉमन कंज्यूमर आप लोग का जो इमीडिएट जो काउंसिलर्स लोग हैं, काउंसिलर अपना अपना वार्ड हो गया, अपना अपना सेक्टर्स का है, जो भी काउंसिलर्स है, काउंसिलर्स लोग को एक कंप्लेन आप रिटर्न में दे सकता है कि वो दुकान एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर रहा है या कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, गलत ना बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे आपका काउंसिलर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो काउंसिलर का थ्रू अगर हम लोग को एक आता है तब हम लोग तो ज़रूर कार्रवाई करेगा, और अगर ऐसा ना भी हो, काउंसिलर का थ्रू ना भी आता हो तो हमारा ऑफिस में आ जाइएगा। सी सेक्टर नाहरलगुन में है लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर, यहाँ पे ईटानगर का और नाहरलगुन का इंस्पेक्टर दोनों है यहाँ पे, ठीक है। वो हो गया सेकेंड। थर्ड हो गया हमारा एक टोल फ्री नंबर है, अगर आप लोग चाहेगा तो नोट कर लीजिएगा, इट्स 1800-345-3601। तो वो टोल फ्री नंबर में आप 10 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक फ़ोन करने से आदमी है हमारा, काउंसलर्स वगैरह है अटेंड करने के लिए, वो फ़ोन उठा लेगा। आपका जो भी कंप्लेंट होगा तो वो अकॉर्डिंगली, अगर ईटानगर जुरिस्डिक्शन का है तो ईटानगर ऑफिसर को हम लोग कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगा, तब वहाँ से एक्शन इनिशिएट हो जाएगा। इसका बाद में अगर और उसका बाद, दैट इज़ थर्ड ना, हेल्पलाइन भी है। उसका बाद में भी अगर आप और भी कुछ कंप्लेंट करना चाहता है, ऑनलाइन करना चाहता है, पर्सनली आपका साथ में अगर कुछ हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो कंज्यूमर कंप्लेन एक हम लोग का ऑनलाइन में भी आप आजकल उसको कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। वो www.edakhil.nic.in ये वेबसाइट पे जा कर के आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। The fare of trekkers and tempos saw a rise during the COVID-19 days, and it was understandable then. But the prices have remained the same since, even though the state has returned to normalcy. We spoke to the leader of the Trekker Association, and this is what he had to say. जो डीसी और हमारा यहाँ का जो गवर्नमेंट जो मजिस्ट्रेट लोग एक हम लोग को ऑर्डर कॉपी दिया था, जो यहाँ से ऑटो जो 2 आदमी भुगना है, हाँ, और टेम्पो जो 3 आदमी भुगना है, और हमारा ट्रेकर को 5 आदमी भुगना है बोल के, तो 5 आदमी भुगने से एसओपी मेंटेन करके 5 आदमी भुगना है बोल के वो ऑर्डर को दिया हुआ था। तो उसी ऑर्डर को लेके हम लोग ने 5 आदमी यहाँ से स्टैंड से ले जाता है। इसका बाद हम लोग पर एक आदमी का 100 रुपया करके लेता है। नहीं तो हम लोग का 10 आदमी का था, तो हम लोग का पुराना रेट है 50 रुपया, तो उसमें 10 आदमी होने से हम लोग का 500 रुपया होता है। तो उस बेस में हम लोग ने डिसाइड किया है कि एज में ट्रेकर का जनरल सेक्रेटरी ताचो दायम गोंगली, तो एज हम लोग ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट का रूल को हम लोग फॉलो कर देगा, उसका रूल का एक्टिविटी को हम लोग मानेगा बोल के हम लोग ने अभी तक 5 आदमी यहाँ से ले जाता है। तो इसका बाद हम लोग ने 100 रुपया लेता है पर एक आदमी का। कोविड-19 का अभी तक हम लोग को ट्रेकर को और कोई भी हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अभी तक एसओपी को
ये खत्म हो गया, अभी एसओपी नहीं है बोल के अभी तक हम लोग को ऑर्डर दिया नहीं है। अभी तक हमारा ट्रैकर ड्राइवर गाड़ी मालिक लोग अभी तक 5 आदमी यहाँ से लेके जाता है, वो बीच में जो उठता है वो अनदर केस है, क्योंकि बीच में तो पैसेंजर रुकाएगा तो लेके तो जाएगा ही। कोई भी बस हो बोलो या कोई भी कॉमर्शियल का गाड़ी बोलो, वो तो लेके जाना ही है अगर बीच में जा पैसेंजर मिलता है। लेकिन हम लोग अपना स्टैंड से 5 आदमी लेके जाता है, तो 5 आदमी का हम लोग ने 100 रुपया करके 500 रुपया लेता है। जो डीसी साहब हम लोग को बुलाया था, जितना जो कैपिटल का ट्रांसपोर्ट जो लीडर है, हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ऑल अरुणाचल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया था, तो मैं उसका भी एक जीएस है, ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का भी जीएस है, और हमारा ट्रेकर यूनियन का भी हम जीएस है। तो इस हिसाब से हम लोग ने एक रेट फिक्स किया था। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में कैसे करके रेट बनाना है और यहाँ कैपिटल में कैसे करके रेट बनाना है, वो हम लोग फिक्स किया था। लेकिन वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अगर वो रिजल्ट आता है बोलने से हम लोग ने फिर इसको डिसाइड करेगा कि कितना रुपया में बना के दिया है गवर्नमेंट जो, तो उसी को हम लोग यहाँ फ्लो करेगा। High rent charges are also a constant issue that the denizens of Itanagar are struggling with. The All Arunachal Pradesh Abotani Students Union has taken up the initiative of questioning the government on this matter. This is what they told News 5. एक तो रेंट मिलता नहीं है, और मिलता है तो भी इतना उसका फ़ीस जो सिक्योरिटी फ़ीस और जो मंथली जो चार्जेस लेता है वो इतना हैवी चार्ज लेता है, और ऊपर से हैवी चार्ज तो लेता ही है, एंड उस हिसाब से फिर हम लोग को फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलता है, सिक्योरिटी नहीं रहता है। तो हमारा टीम आपात्सु जो है, हम लोग सोचा है कि मतलब इस बार तो हम लोग कब तक हम लोग जो ऐसे ही मतलब रहेगा ना कभी कोई ना कोई तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो हम मेरा टीम आपात्सु जो हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश अबोतनी स्टूडेंट यूनियन है, उसको हम जो रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को ऐसे इशू उठाना चाहिए जो स्टूडेंट मतलब जेन्युइनली जो स्टूडेंट से बिलोंग करता है ना। तो हम लोग ये इस चीज़ को हम लोग जो सोच के एक हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया था डीसी कैपिटल को 26 सितंबर को था वो। तो उसके बाद हम लोग बहुत सारा जगह में डीसी जहाँ जहाँ बोला था तो वो जगह में हम लोग जो जाके सर्वे भी किया। सर्वे करने के बाद फिर हम लोग डीसी सर को रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया। तो यही था। ये टेनेंसी एक्ट को लेके हम लोग लास्ट टाइम मेंशन किया था, वो था अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग लीज रेंट इविक्शन कंट्रोल एक्ट 2014 को लेके ना। तो उसमें कुछ सर्टेन कुछ राइट्स था जो टेनेंट्स को लेके मतलब ये करता है। तो उसमें ये था कि हमको एज अ सिक्योरिटी फीस 2 मंथ से ज़्यादा आपको नहीं लेना होता है। जैसे कि आप जो कहीं में आप रेंट बैठ रहे हैं तो आपको 5000 लेता है ना, तो वो 5000 का होता है आपका 10,000। तो 10,000 से ज़्यादा एज अ सिक्योरिटी फीस आपको नहीं लेना होता है। तो ये सब चीज़ था। उसके बाद कुछ सेक्शन में ये था कि आपको एज ए रेंट ओनर आपको एवरी 3 years में आपको आपका रेंट ये को रिपेयर करना होता है। उसके बाद वाइट वॉशिंग करना होता है। तो ये सब चीज़ जो देखना होता है। तो पहले जो अर्लियर जो एक्ट में था वो ये था। तो अभी तो नया एक्ट रिफिल होके मतलब एक्ट पास हो चुका है, तो उसमें अभी कुछ अलग अलग है। Team News 5 reached out to the director of town planning on this issue. However, he refused to speak anything in front of the camera. The officer, however, said that the matter is to be discussed and fixed between the tenant and the rent owner. If violation of any rules occur, then it should be taken up with the Deputy Commissioner. While looking at all the factors, one can easily observe that the lack of implementation of rules by the authority concerned has led to all these issues, and the same has been hitting the normal public heart. An early intervention is the need of the hour, else the day is not far when Itanagar will be a place which only the richer ones will be able to afford.